पहली बात तो सुरेश जी का अभिनंदन। आपने इस बात को जनता के बीच लेकर आए, बहुत बड़ी बात है। आपने पूरे देश की मेरे विचार से यात्रा भी की इस बात को लेकर। और जो बात कुछ इलाइट सर्कल में दिल्ली के रहती थी कि जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, वो आम लोगों तक गई। आज के दिन अगर गांव में जाके आप किसी भी सुदूर गांव में जाके कोई बात करेंगे, किसी भी व्यक्ति से कहेंगे कि देश की भलाई के लिए क्या होना चाहिए, तो मुझे खुशी है कि हर व्यक्ति का एक ही जवाब होगा कि सबसे पहले इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कर दो, बाकी काम ये देश की जनता अपने आप कर देगी। ये बहुत बड़ी बात है। आज जनता जागरूक हुई है, जनता खड़ी हुई है। लेकिन एक जो पॉलिटिकल माहौल है पूरे देश का, सभी राजनीतिक दलों का, कहीं ना कहीं उसमें अभी तक कोई आम राय इस बारे में नहीं बनी कि देश में इस तरह का कानून बने। सबकी अपनी राय है। कुछ राजनीतिक फायदों के लिए इस बारे में नहीं बोलते। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले करीब 1 साल से जहां तक मैं संसद में देख रहा हूं, पार्टी लाइन से अलग हटकर सांसद इस मुहिम से जुड़े हैं, अलग अलग दलों के। यहां तक की बात है कि कांग्रेस के कई सांसद जो ना साइन करते हैं ना हमारे बीच में आते हैं, लेकिन जब आप अलग से बात करेंगे उनसे, और मुझे उम्मीद है सुरेश जी ने जरूर बात की होगी, कुछ लोगों ने की है, तो जब उनसे अलग में बात करेंगे तो वह भी यही बात कहते हैं कि हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या है। अगर देश को बचाना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। आज कोई कहता है 132 करोड़ हैं, कोई कहता है 136 करोड़ हैं, कोई कहता है 142 करोड़ है। अजीब दुर्भाग्य है कि देश में लोग कितने, इसकी सही गिनती भी आज तक हमारे पास नहीं है। और भविष्य क्या होगा ये हम और आप सब लोग जानते हैं। कई प्राइवेट मेंबर बिल आए, 35 के करीब आए। सोचिए, आज तक चर्चा नहीं हो पाई। पहली बार 107 सांसदों ने सिग्नेचर करके दिए कि इसी सत्र में इस पर चर्चा हो। पिछले सत्र में करीब 125 सांसदों ने सिग्नेचर किए, पहली बार राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अभी आपने कहा 227 हो गए, बड़ी बात है। ये एक लड़ाई है, इसकी शुरुआत है, लेकिन हौसला हमारा नहीं टूटना चाहिए। कई बार लगता है, लोग भी हमसे कहते हैं कर क्या दिया आपने। एक सब की तरफ से सवाल आता है किया क्या। मैं एक बात कहता हूं, आवाज तो उठाई कम से कम। आवाज उठाना भी महत्वपूर्ण है। आप अकेले चले थे, आज कारवा बना है, आगे और लोग आएंगे। लड़ाई लंबी है, देश को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमें आम नागरिक तक, गांव के सबको जोड़ना पड़ेगा। तैयार बैठे हैं, एक जोड़ने के लिए एक माहौल चाहिए, कोई आगे आना चाहिए कि उस पर जोड़ दे। अभी चुनाव है, हो सकता है चुनाव का मुद्दा बने। अगर मुद्दा बन जाए बहुत बड़ी बात है। सभी राजनीतिक दल अपना ऑफिशियल वक्तव्य इसके ऊपर रखें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, सपा हो, बसपा हो। इंडिविजुअल तो मुझे लगता नहीं कोई पार्टी का सदस्य ऐसा बचा होगा जिसमें प्राइवेट मेंबर बिल ना लाया हो। कांग्रेस की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बात यह आज तक। और कांग्रेस की सरकार में पहली बार एक ऑफिशियल बिल भी आया था। शायद फतेहदार उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन पता नहीं जब वो आगे बढ़े उसके बाद अब ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इस बात से पीछे हटते हैं। लोकसभा चुनाव का एजेंडा होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण मुख्य एजेंडा इस देश के लोकसभा चुनाव का मेरे विचार से 2019 का होना चाहिए। और अगर हम सब लोग मिलकर इस एजेंडे को तय कर पाए तो 2019 के बाद राह आसान है। सतीश गौतम जी और हम बैठे अभी बात कर रहे थे, संसद के में ही बैठे हुए थे, चूंकि व्हीप जारी थी, थोड़ा लेट हुए आने में। लेकिन यह जरूर है कि कुछ सांसद हैं मेरे जैसे, सतीश गौतम जैसे और बहुत, जो खुलकर किसी भी मंच पे इस बात को कहने का मादा रखते हैं। और हमने प्रयास शुरू किए हैं। और हम आपकी इस लड़ाई में, चूंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, लड़ाई आपको लड़नी है। सहयोग निश्चित रूप से हमारा रहेगा, खुलकर पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। और जो ये कहते हैं कि देश में और भी समस्याएं हैं, मैं उन्हें एक बात कहना चाहता हूं, हर समस्या की जड़ में जनसंख्या है। अगर जनसंख्या ना हो तो सोचिए कितना सुंदर देश ही होगा। अगर देश की आबादी 15 करोड़ होती, 20 करोड़ होती या 25 करोड़ होती, तो आज ये यूरोप हो, अमेरिका हो, स्विट्जरलैंड हो, मुझे तो इससे सुंदर कोई देश लगता नहीं। इससे तो देश को बचाना है, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है।